वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, इससे पिछले वीडियो में मैंने काफी सारी बातें आप लोगों को बताई थी, जिसमें मैंने आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जिक्र किया था और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे बेस्ड काफी सारी एक्सरसाइज भी आपको करवाई थी, राइट। उसी कड़ी में हम लोग आज फिर से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। काफी सारे लोग यहाँ पर न्यू कमर्स हैं, तो वो लोग सुन लें, मैंने बताया था ये बात, तो ध्यान से सुन लीजिएगा आप लोग भी। वैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ऐसी कोई बड़ी तोप नहीं है, आप लोग 9th-10th में कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं इसको, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं रिपीट कर रहा हूं, ये एक ऑब्जेक्ट है, यहां से चलना शुरू करता है, 5 मीटर ये चला, 7 मीटर ये चला और फिर 5 मीटर ये चला। तो मैंने आपको बताया था डिस्टेंस, डिस्टेंस मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। व्हाट इज द डिस्टेंस, टेल मी। एक बंदा यहां से ट्रेवल करता हुआ यहां तक आ गया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? हाँ, 5 और 7 12 और 5 17, 17 मीटर, यस और नो। जब मैंने आपसे डिस्टेंस पूछा तो आपने इस रास्ते की लंबाई को नाप दिया। द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस, यस और नो। इसे पढ़ा चुका हूं मैं ऑलरेडी, क्लियर। द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस, क्लियर। तो डिस्टेंस आपकी यहां पर हो गई 17 मीटर। लेकिन किसी बट्टे ने मुझसे पूछ लिया कि भैया डिस्प्लेसमेंट बताओ। क्या बताओ? डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो डिस्प्लेसमेंट भी मैंने आपको बताया था, डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन मैंने बताया था। हाँ, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, क्लियर। डिस्प्लेसमेंट की जब बात आती है तो बंदा यहां से शुरू हुआ, ठीक है, और घूमता हुआ यहां तक आ गया, यस और नो। जब बंदा घूमता हुआ यहां तक आ गया तो शुरू यहां से हुआ, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट को हम लोग इनिशियल पॉइंट भी बोल सकते हैं और ये फाइनल पॉइंट है या एंड पॉइंट भी बोल सकते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, इन दोनों के बीच का ये मिनिमम डिस्टेंस है, यस और नो। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं इसे? डिस्प्लेसमेंट। तो टेल मी व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? 7 मीटर। तो मुझे दिख रहा है ये चीज इसके पैरेलल है, ये 7 है तो ये भी 7 है नहीं है? तो कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट यहां पर? किसी ने पूछ लिया तो चिपका दोगे? है? डिस्प्लेसमेंट समझ में आ रहा है? सोच लो। तो कभी भी अगर कोई डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछता है तो मैंने बताया था आपको, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। डू यू अंडरस्टैंड दैट? यू बेटर अंडरस्टैंड, क्लियर। तो डिस्प्लेसमेंट अगर किसी ने पूछ लिया तो बता देंगे हम लोग, है ना। क्या बोलेंगे? द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अच्छी बात है। तो फिर सुनो, इतनी बात समझ गए। एक बात बताओ, सोच समझ के जवाब देना, गधों की तरह रिएक्ट मत करना। ये बंदा यहां से यहां तक आया था, कौन से रास्ते से होकर आया था? इशारा करके बताओ। ऐसे आओ? आओ नहीं आओ? ऐसे ही तो आओ, है। जब मैंने बोला डिस्टेंस नापो तो आपने क्या नापा? हाँ, आपने रास्ते की लंबाई को नापा। आपने उस रास्ते की लंबाई को नापा जिस रास्ते से ऑब्जेक्ट गया था, यस और नो। जब मैंने डिस्प्लेसमेंट पूछा तब आपने क्या किया? क्या आपने उस रास्ते की लंबाई को नापा था जहां से ऑब्जेक्ट गया था? नहीं नापा था। आपने उस रास्ते की लंबाई को बिल्कुल नहीं नापा। आपने केवल स्टार्टिंग पॉइंट देखा, एंड पॉइंट देखा, उनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस देख लिया। बोले भैया यस और नो। तो बताओ मुझे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, मैं कुछ सेंटेंसेस बोल रहा हूं, किसके लिए कौन सा फिट बैठेगा? इसमें से एक चीज ऐसी है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक चीज ऐसी है दैट डिपेंड्स ऑन पाथ, और एक चीज ऐसी है दैट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। अब आप बताओ कौन सी पाथ पे डिपेंड करती है, कौन सी नहीं करती? डिस्टेंस डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द पाथ, यस और नो। बोले भैया क्यों क्यों क्यों? क्योंकि डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे उसी रास्ते की लंबाई को नापना पड़ा जिससे ऑब्जेक्ट जा रहा है, यस और नो। तो डिस्टेंस डिपेंड ऑन डिस्प्लेसमेंट। हाँ, डिस्प्लेसमेंट को उस रास्ते से कोई लेना देना नहीं है जिससे होकर ऑब्जेक्ट गया है। जो बोला पल्ले पड़ा, क्लियर है। डिस्प्लेसमेंट को पाथ से कोई लेना देना नहीं है कि ऑब्जेक्ट कहां से घूम घाम के जा रहा है, उसे कोई लेना देना नहीं है। उसे लेना देना किससे? स्टार्टिंग पॉइंट से और एंड पॉइंट से, क्लियर। और मैंने आपको पिछले टर्न पे बताया भी था, डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होती है दैट इज ऑलवेज फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। और चूंकि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है, इस वजह से डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी थी? तो मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और डिस्टेंस कैसी थी? स्केलर क्वांटिटी। घबराना मत, स्केलर और वेक्टर के बारे में हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल इतनी बात समझ में आ रही है आपको जो बोल रहा हूं? किसी को कोई दिक्कत?
तो आप समझ गए हैं, तो लायक हो तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछ लूंगा तो बता दोगे, बता दोगे नहीं बता दोगे? आते हैं कौन सा बताओ मुंह पे थे। कुत्ता है कुत्ता, क्लियर? कौन है? कुत्ता। कुत्ता भजराव है, कुत्ता, हाँ अरे भजीराव है कुत्ता। कुत्ता ट्रैवल कर रहा है along a circular track of a park, right? एक पार्क है, गंज को पार्क है, पार्क, क्लियर? और कुत्ता उस पार्क की बाउंड्री जो है ना उसके अलोंग घूम रहा है, ठीक है? कुत्ता भजत भजत झनते झन्नो आएगो, क्लियर? झनते झन्नो आएगो। और कुत्ता जिस पार्क में ट्रैवल कर रहा है ना भाई साहब, उस पार्क का जो रेडियस है नेका नहीं है, 10 मीटर है। कितना है? Now you tell me what is the displacement traveled by the kutta? कौन सा कह रहे हो ये 20 बार हो, कौन सा ये 20 बार हो? बाकी के सबको समझ नहीं आ रहा है डिस्प्लेसमेंट? क्लियर है सभी को 20? बाकी लोगों के तो इसका मतलब खेल खराब है। कुत्ता यहां से शुरू हुआ, यहां पे आके खत्म नहीं हुआ, आ गया है इधर, क्लियर? खत्म नहीं हुआ है कुत्ता। कुत्ता यहां से शुरू हुआ, यहां आ गया। मैंने पूछा व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द कुत्ता, या व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कुत्ता? तो भैया मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट जो होता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का मिनिमम डिस्टेंस होता है। तो 0 इनिशियल 0 फाइनल, तो यही तो हुआ, वही यही तो हुआ मिनिमम डिस्टेंस। और आपको नहीं लग रहा ये सर्कल का डायमीटर है? बोले भैया ये 10 है तो ये भी 10 है और ये भी 10 है, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना है? 20 मीटर, 20 मीटर, 20 मीटर। गॉट इट एवरीवन? क्लियर है? कोई दिक्कत? अगर कोई पट्टा मुझसे यूं पूछ लेता कि भैया इसका डिस्टेंस कितना है, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कुत्ता, ऑप्शन दो? लो ऑप्शन लो। 8 पाई, 10 पाई, 12 पाई, 14 पाई। बल भैया कौन सा है 10 पाई वारो, कौन सा है 10 पाई वारो? सही है, क्लियर है? 10 पाई क्यों? हेलो डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है? रास्ते की लंबाई होती है ना, यही तो है डिस्टेंस, यही तो निकालना है। अब मोए माले में ऐसा पूरा बन जाता तो ये सर्कल है जातो, है जातो नहीं है जातो? सर्कल का ये क्या है? सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस कितना होता है? 2 पाई आर। पर मुझे तो जी चाहिए, पूरा नहीं चाहिए, यानी 2 पाई आर बाई 2 आधा है, यस और नो? 2 से 2 टुनक दूं, क्या आ गया? पाई आर। पाई रेडियस आपके पास है ही, 10 पाई। नहीं यही बात समझ, सीन क्लियर है? कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे पक्का? तो ऐसे कहे तुम समझ गए होगा डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, बता दोगे यस और नो? तो फिर लिखो, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है? देंगे कौन सा बताओ मुंह पे दे। इससे पहले कि मैं क्वेश्चन दूं, मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूं, मैं कह लूं? और ये बातें आज बता रहा हूं, आज के बाद रोज रोज नहीं बताऊंगा, ये सब आपको पता होना चाहिए था। मैंने सुना है आपको चारों दिशाओं का ज्ञान है। शकल दिख रही है। वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, पता है सभी को? वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, क्लियर? वेस्ट इस तरफ, ईस्ट इस तरफ, नॉर्थ इस तरफ, साउथ इस तरफ, क्लियर है? ये पता होना चाहिए बिल्कुल, डायरेक्शंस आप सभी को क्लियर? कहीं भी नोट डाल के लिख लो इसको, कभी भी कोई क्वेश्चन में बोले तो इसी के अकॉर्डिंगली घुमाना फिराना चीजों। मैं बोला एक बंदा 20 मीटर ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो भाई कैसे ले जाओगे? यूं ले जाओगे? यूं नहीं ले जाओगे तो कैसे ले जाओगे? ऐसे क्यों ले जाओगे? ईस्ट की तरफ जा रहे, ईस्ट 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 जाओ नहीं है। मैं बोला बंदे को 5 मीटर साउथ की तरफ ले जाओ, तो कैसे ले जाओगे? जीरो साउथ, नहीं यही बात है। सीन क्लियर है? पक्का? ठीक है, तो ये डायरेक्शंस बना लेना। मैं क्वेश्चन बोलूं? Listen everyone. If a person is moving
if a person is moving 7 meter towards east, if a person is moving 7 meter towards east, if a person is moving 7 meter towards east and then 8 meter towards north and then 8 meter towards north, and after that it again travel the distance 8 meter towards east, then calculate the distance and displacement of the person. करिए इसको। चलो जिनका आ गया अच्छी बातें, नहीं आया लुक एट द बोर्ड। तुमको अगर ऐसा लगता है कि सीधे सीधे सवाल मिलेंगे तो ऐसा नहीं होगा। जरा सा कॉन्सेप्ट था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, सब लोग समझ भी गए होंगे, लेकिन अब थोड़ा सा यू हैव टू यूज योर ब्रेन। क्लियर? तो आइए देखते हैं, ये सबको समझ में आता है वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ। चलो बंदा पहले कहाँ गया था बताओ? 7 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। कैसे ले जाऊं? तुम बताओ इशारे से, मैं नहीं बताऊंगा। थोड़ा सा आपकी पहचान के लिए मैं साइड में कोपचे में बना देता हूं इधर, वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, चलो बताओ 7 मीटर ईस्ट की तरफ गो। कैसे ले जाऊं भाई? ले जाऊं? क्लियर है? बोले भैया। तो बंदा ये गया 7 मीटर आपका टुवर्ड्स ईस्ट। करेक्ट एवरीवन? उसके बाद कहाँ ले गए थे उसे? 8 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। नॉर्थ कितनी लंग है देखो जरा वहां में। तो ये गया पट्टा ऐसे, कितना गया? 8 मीटर। ये 7 मीटर यहां से यहां तक का वैल्यू है। ये कितना हो गया बच्चों आपका? 8 मीटर। 8 मीटर ये हो गया। क्लियर? उसके बाद फिर कैसे गए? 8 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। तो कैसे ले जाऊं? हैं? कहीं उल्टो सीधो घुमाए भी फिर रहे थे, ईस्ट जा लेंगे ना, तो जिग गए 8 मीटर ईस्ट। नहीं है ये बात समझ में? बस हो गया। अब क्या है? अब उसने मुझसे क्या पूछा था? व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पर्सन? निकाल लो ये डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? रास्ते की लंबाई तो होती है, लेंथ ऑफ द पाथ ही तो होता है। 7 मीटर जीरा, 8 जीरा और 8 जीरा। 7 + 8 + 8 कितना हो गया? अब ये जोड़ के भी बताऊं? हैं? क्लियर है? तो 23 मीटर कैसे आया? बात समझ में आई? कितने लोगों का डिस्टेंस सही आ गया था खुद से? इंडिया बात खड़े कर रहे हैं, तब तो ये नहीं बोलो। अब बताते डिस्प्लेसमेंट। अब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है यार। डिस्प्लेसमेंट में ही कलाकारी है। कौन सी कारी है? चलो देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे गौर से देखिए। पहले आप बताओ, अब आपको कुछ सूझ नहीं रहा था यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कैसे आओ, डिस्प्लेसमेंट कैसे आओ। क्लियर? डेफिनेशन क्या थी डिस्प्लेसमेंट की? द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यस और नो? कौन सा है स्टार्टिंग पॉइंट इसमें? इनिशियल पॉइंट कौन सा है? ये है नहीं है? फाइनल पॉइंट कौन सा है? ये है। इन दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस यही तो होगा। बोले भैया यस और नो? तो यही डिस्प्लेसमेंट है, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। तो निकाले, आ जाओ। मैंने क्या किया, यहां इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि देखो ये लाइन इसके पैरेलल है। इसकी लेंथ कितनी है? 8। तो ये कितना हो जाएगा? 8। समझ में ही नहीं आ रही है? मैंने कहा आएगी का? अच्छा, ये वाली जो लाइन है वो इसके पैरेलल है। बताओ ये कितनी हो जाएगी? पक्का? पक्का? क्लियर है? अब आप इसको घुर्रा घुर्रा के देखो।
राइट एंगल ट्रायंगल बनना है, बनया नहीं बनया, बनया। अच्छा ये कितना है ये बताओ, बोलो ना पर 7 मीटर और 8 मीटर, 15 मीटर, 15 मीटर। गॉट इट एवरीवन? अब ये पूरी लेंथ हमारे पास 15 मीटर आ गई, ये पूरी लेंथ हमारे पास 8 मीटर आ गई, मुझे ये चाहिए, यही तो डिस्प्लेसमेंट है। तो ये डिस्प्लेसमेंट काय का काम कर रहे हैं, हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है, कर रहे नहीं कर रहे? क्लियर है, बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज काय का काम कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट का काम कर रहा है। तो हाइपोटेन्यूज निकाल लूं, क्या फॉर्मूला है पाइथागोरस थ्योरम से, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बोले भैया परपेंडिकुलर कितना है, 8, 8 का स्क्वायर, बेस 15, 15 स्क्वायर। सीन क्लियर है, कोई दिक्कत? 8 का स्क्वायर 16, 15 का स्क्वायर 200, सॉरी 8 का स्क्वायर 64, कर रहा हूं गलती इंसान से ही होती है भाई, माफ कर दो। 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225। सीन क्लियर है सभी को? 225 और 64, 289, 289। स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा, आएगा नहीं आएगा? सुना है स्क्वायर रूट निकालना आपके बाएं हाथ का खेल है, आज तक नहीं खेला आपने है? 289 का स्क्वायर रूट 17 मीटर। कौन आ गया ये? यहाँ हाइपोटेन्यूज क्या का काम कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट का ही तो काम कर रहा है। तो लिख दो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 17 मीटर, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 17 मीटर। सीन क्लियर है सभी को? नोट डाउन कर लें फटाफट से। तो आगे बढ़ते हैं फिर, इस टाइप से हम लोग डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं, राइट? तो शुरुआत करते हैं आगे की कहानी, गौर से सुनिएगा सब लोग। मुझसे पूछा जा रहा है, आप बताना, ठीक है? एक पहेली पूछ रहा हूं छोटी सी आपसे, पूछूं? पूछ ही लेता हूं, उसमें क्या है। गांव वालों, ओ गांव वालों, सुन रहे हो क्या? ये जमीन है, ये जमीन है, और एक बंदा है, वो कुत्ता है, कुत्ता, कुत्ता यहां पे है, कुत्ता यहां पे है, कुत्ता कहां पे है, यहां पे है। और मान लिया कुत्ता यहां पर, सपोज करिए इस मोमेंट पे घड़ी में बज रहे हैं 12, कितने बज रहे हैं? 12। घड़ी में जब 12 बज रहे हैं तो कुत्ता इस पोजीशन पे था, कुत्ते की पोजीशन मैंने मान लिया 5 मीटर, कितनी है? 5 मीटर, यहां से डिस्टेंस उसका 5 मीटर है। सीन क्लियर है, समझ गए? पक्का? अच्छा, यानी 12 बजे कुत्ता 5 मीटर के डिस्टेंस पे है, ठीक है? मैंने देखा भाई साहब, थोड़ी देर में कुत्ता यहां पहुंच गया, थोड़ी देर में कुत्ता यहां पहुंच गया, और ने कहा नहीं भाई साहब 9 मीटर के डिस्टेंस पे पहुंच गया। कितना पहुंच गया? 9 मीटर के डिस्टेंस पे पहुंच गया। क्लियर? इस टाइम घड़ी में 12:01 हो रहा था, कितना हो रहा था? 12:01 हो रहा था। क्लियर? तो यू टेल मी व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द कुत्ता इन 1 सेकेंड? 1 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना है कुत्ते का? कौन सा कह रहा हो? 4। कौन सा कह रहा हो? 4। कौन सा कह रहा हो? 4 है करेक्ट आंसर है। क्लियर है? समझ गया ना? क्लियर है? डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 4, क्योंकि कुत्ता यहां था, 12 बजे कुत्ता यहां था, 12:01 पे कुत्ता यहां पहुंच गया। तो मैंने पूछा डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो भैया कुत्ता जनते जन्नो ही तो सरक गो, इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, तो यही तो डिस्प्लेसमेंट है। अब ये कैसे निकालूं? तो ये पट्टा मुझे 9 दे रहा हो पूरा, और ये 5 दे रहे हो, तो 9 - 5 कर दूंगा तो आ जाएगा, आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आया। तो डिस्प्लेसमेंट आपने कैसे निकाला? कैसे निकाला? किस में से क्या किया? 9 - 5 में तुम्हारी समझ गया, तुम भी मेरी समझ लो, x2 - x1। बोलो भैया, अगर किसी ऑब्जेक्ट की t1 टाइम पे पोजीशन x1 है, t2 टाइम पे पोजीशन x2 है, क्लियर? तो ऐसी सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना होता है, वी कैन यूज द फॉर्मूला x2 - x1। करेक्ट एवरीवन? ये नोट में दिया होगा आपको, क्लियर? If the position of an object at time t1 is x1 and at time t2 is x2, then what is the displacement traveled by the object? Answer is x2 - x1. Got it everyone? इसी से ही तो अभी आपने आंसर बताया 5 मीटर। बोले भैया अल्लाह नहीं अल्लाह, वो नोट पढ़ लो फिर आगे बढ़ेंगे।
आगे बढ़ते हैं। अब मेरे को कुछ एक बातें बताओ आप लोग। अगर ये सब बातें आप समझ गए तो गौर से सुनिएगा। यहां पर अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है भैया। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस की बात कर रहे हैं। तो डिफरेंस तो गया तेल लेने। मेरे को वही पुरानी कहानी जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, मुझे एक बार फिर से बता दो। कुत्ता यहां से शुरू हुआ और यहां आ गया, ठीक है। ये चला सपोज करो 2 मीटर, ये चला 3 मीटर और ये चला 2 मीटर। यू टेल मी व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द कुत्ता। तो डिस्टेंस लेंथ ऑफ द पाथ, क्लियर। 2 3 5 और 2 7, तो डिस्टेंस कितना हो गया? डिस्टेंस हो गया आपका 7 मीटर। नाउ टेल मी डिस्प्लेसमेंट है 3 मीटर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का मिनिमम डिस्टेंस है और ये इसके पैरेलल है, तो ये 3 है तो ये भी 3 होगा। होगा नहीं होगा? माइंडेड, ध्यान से सुनना। ये सीन हो रहा है तो यहां से मुझे एक बात पता चलती है, कौन सी चीज पाथ पे डिपेंड करती है, कौन सी नहीं करती है, बताओ। डिस्टेंस डिपेंड ऑन पाथ, डिपेंड ऑन पाथ या लेंथ ऑफ द पाथ, क्लियर। डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। समझ गए ना? शॉर्ट में लिख रहा हूं, क्लियर। अच्छी बात है। एक एक आप डेफिनेशन लिख सकते हो। बोलो भैया, डिफरेंस में डेफिनेशन इसकी भी लिख दोगे, इसकी भी लिख दोगे। इसकी क्या लिखोगे? द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। इसका लिखोगे द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। सीन क्लियर है? अच्छी बात है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कहां से कहां की तरफ होती है? इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। चूंकि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है, चूंकि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है, इसीलिए हम इसे कैसी क्वांटिटी बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है ना? डिस्टेंस वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। अच्छी बात है, ये भी बात आप समझ गए। अब जरा इधर आओ, इस नजारे को देखो। इस नजारे में आपने डिस्टेंस भी निकाला, आपने डिस्प्लेसमेंट भी निकाला। बड़ा कौन है? डिस्टेंस बड़ा है, डिस्प्लेसमेंट छोटा है। यस और नो? सही बोल रहा हूं? तो मैं इससे ये एक स्टेटमेंट दे सकता हूं कि डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है। अब आप सोचो, क्या ऐसा कोई केस हो सकता है जिसमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटा हो जाए? सोचो सोचो, ऐसा 7 जन्म में नहीं होगा। डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा। अच्छा, ऐसा कोई केस हो सकता है जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाए? हो सकता है? बताओ केस। जब स्ट्रेट लाइन में चले, अगर स्ट्रेट लाइन में चले, मान के चलो कुत्ता जनते जन्नो चलतो, तो मैं डिस्टेंस भी 2 मीटर ही बोलता और डिस्प्लेसमेंट भी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। बोलो भैया। तो ऐसी सिचुएशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाते हैं। क्लियर? यानी मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है या उसके बराबर हो सकता है, उससे छोटा कभी नहीं होगा। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। समझ जाओगे आप लोग? बोलो भैया। अमिताभ बच्चन की लंबाई शाहरुख खान की लंबाई से ज्यादा है। यस और नो? ऐसा मैंने आपको पढ़ा दिया। मैंने क्या पढ़ाया आपको? कि अमिताभ बच्चन की लंबाई शाहरुख खान की लंबाई से ज्यादा है। और आप पेपर में लिखे शाहरुख खान की लंबाई अमिताभ बच्चन की लंबाई से कम है, तो आपने गलत किया, सही किया, बस अंदाज अलग था, मतलब तो वही था ना। मैंने बोला डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है या बराबर होता है, तो इसी बात को दूसरे अंदाज में कैसे बोलूं? डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा या बराबर होगा डिस्टेंस के। क्या गलत कर दिया मैंने भैया? बोलो भैया। यस और नो? बात समझ में आ रही है? अच्छी बात है। ठीक है, तो अगर किसी ने पूछ लिया कि भैया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस बता दो, तो बता देंगे? कौन सा पाथ पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड नहीं करता। डिस्प्लेसमेंट डिपेंड क्या पे करता है?
इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। कौन सा स्केलर क्वांटिटी है, कौन सा वेक्टर क्वांटिटी, बात समझ में आ रही है? डिस्टेंस को यूजुअली हम लोग लेटर डी से डिनोट कर देते हैं, एस से भी कर देते हैं, क्लियर। और डिस्प्लेसमेंट को इनको भी डी और एस से कर देते हैं, पर इनके ऊपर बस पहचान ये एरो लगा देते हैं, वेक्टर लगा देते हैं। नहीं है मेरी बात समझ, सीन क्लियर है? किसी भी अल्फाबेट के ऊपर अगर एरो का निशान लगा हो, इसका मतलब क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्लियर है? तो चूंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी थी, इसलिए इसके ऊपर एरो लगा हुआ है। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे मैंने पहले भी बोला था, आप झांकियां देखने जाते हो, झांकियां देखने जाते हो जब त्योहारों पे, फेस्टिवल्स पे झांकियां लगती हैं, बोलो, तो उसमें कोई कृष्ण भगवान बनता है, कोई शंकर भगवान बनता है कि नहीं बनता? तुमने देखे हैं कृष्ण भगवान, शंकर भगवान देखे हैं तुमने कहूँ ओरिजिनल में? तो तुम वहां पे कैसे पहचान जाते हो, देखो भोले बाबा आए गए, देखो कृष्ण भगवान खड़े हैं? तो हमें मालूम है कि क्लियर, ताकि नार में सांप डाल दूं तो ही भोले बाबा है, यस और नो? तो झांकी में जिसके पास ये सांप है वो हमें पता चला है शंकर भगवान है, जिसकी चांद पे मोर पंख है तो हमें पता चल जाता है कृष्ण भगवान है। इसी तरीके से जिस अल्फाबेट्स के ऊपर एरो लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि उसके नीचे जो भी लिखा हुआ है दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आई होप यू अंडरस्टैंड। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस पढ़ लीजिए, समझ जाएंगे। हाँ एक और है, लिसन, वो भी सुन लें। यहां तक बात समझ में आई सभी को? अच्छा एक बात बताओ, आपने कभी ट्रैवल किया, कहीं एक जगह से दूसरी जगह गए हैं? तो जाहिर सी बात है आपने कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी ट्रैवल किया होगा, रास्ते की लंबाई ट्रैवल। कभी ऐसा हो सकता है कि रास्ते की लंबाई कभी नेगेटिव हो जाए? कभी नहीं हो सकता, रास्ते की लंबाई कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग, ठीक है? लुक, एक पहेली पूछना चाहता हूं आपसे, पूछ लूं? सुना है 10वां पास करके आए हो आप, है? एक ही बार में किया है? ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है मतलब है? लिसन एवरीवन, 10वें में वो पहली एक्सरसाइज करी थी, ये छोड़ दी थी? ग्राफ वाले क्वेश्चन, ग्राफ वाले 10th में, हैं? छोड़ दी तो थाप थपर रहे होंगे, आवाज रुको 2 मिनट, छोड़ दी, छोड़ दी। याद आ रहा है? ग्राफ वाले क्वेश्चन, ये ओरिजिन हुआ करता था एक्स एक्सेस जी, कौन सा वाई है जी? तो एक्स है ये, सही जा रहा हूं? सुना इसको ओरिजिन बोलते हो? ऊपर के नंबर नेगेटिव नहीं होते हैं, यही तो कह रहा हूं, नेगेटिव नहीं होते हैं, बिल्कुल ही पॉजिटिव होते हैं। नीचे वाले नंबर पॉजिटिव नहीं होते हैं, नेगेटिव होते हैं। जानते हो कि नहीं जानते? बोल भैया पक्का? ऐसी तो करते अत्ते नहीं अत्ते, जो बोल रहा हूं पल्ले पड़ रहा है? ठीक है, अब आप इसे भूल जाओ, ऐसा महसूस ही मत करो कि ये कुछ है। अब मैं कुछ नया दिखा रहा हूं, देखोगे? आओ देखो। मोरेना ने कहा घूमो तो हो तुमने। दिस इज साडा बैरियल चौराहा। क्या है ये अपना? बैरियल चौराहा, ठीक है? अगर ये बैरियल चौराहा है तो बताओ ये कौन सी रोड है? हाँ धौलपुर या आगरा रोड, आगरा रोड लिख दूं? ये ग्वालियर, ये जौरा, ये अपने मोरेना की साइड आएगा। बोलो भैया एक पहली पूछो, कहो तो पूछ लो, पूछ लो, बताइए। मैं कुछ लिख रहा हूं, तुमको बताना है बंदा कहाँ जा रहे हो, जौरा जा रहे हो, मुरैना जा रहे हो, ग्वालियर जा रहे हो, कि आगरा जा रहे हो, ये तुम्हें बतानी है। तैयार हो? करूँ दप्पा? आ जाओ। एक बंदा x इज इक्वल टू -30 किलोमीटर जा रहा है। बताओ बंदा कहाँ जा रहा है? कौन सा कह रहे हो? ग्वालियर। कौन सा कह रहे हो? ग्वालियर। सही है, क्लियर है, समझ गए? क्योंकि x इज इक्वल टू -30 ये चीख चीख के कह रहे हो -30 मतलब जालंग चलो कि जालंग चलो। तो तुम्हें ग्वालियर की पतो कायते बरी 30 से नहीं, 30 का कोई रोल नहीं है, 30 तो जबलंग आते, माइनस ने कही जालंग चल, जालंग चल, जालंग चल, ये सर नो। यानी मेरा कहने का तात्पर्य है, नेगेटिव साइन आपको क्या बता रहा था? डायरेक्शन। क्या बता रहा था? नालायक हो, तुमने अभी अभी बोला था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी तो डायरेक्शन होगी।
और जब डायरेक्शन होगी तो कई बार डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें प्लस और माइनस का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस जो होगी वो हमेशा या तो पॉजिटिव होगी या फिर जीरो होगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट वहीं धरो वो चला ही ना रहा हो तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? जीरो। नहीं आई मेरी बात समझ में? सीन क्लियर है? डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव और यू कैन से जीरो, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। क्लियर? तो डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव बोल क्यों रहा हूं? बात समझ में आई? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में हमको डायरेक्शन शो करनी होती है, तो कई बार डायरेक्शन को शो करने के लिए हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव सिंबल्स का यूज करते हैं। नहीं आई बात समझ में? तो पढ़ लो फटाफट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस पूछूंगा और फोड़ूंगा, कसम गंगा मैया की। ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।